भारत निकला हवाई ताकत में चीन से काफी आगे। भारत के राफेल के सामने चीन के J-20 का निकला दम। J-20 फाइटर जेट पर पकड़ा चीन का झूठ, चौंक पड़ी दुनिया। अब राफेल और तेजस के सामने टिक भी नहीं पाएगा J-20। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते और ना ही झूठ ज्यादा दिन तक चल सकता है, एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। ऐसा ही होता आया है नकलची देश चीन के साथ। चीन के वैज्ञानिकों के पास कुछ बताने की काबिलियत हो न हो, लेकिन एक चीज में दुनिया का कोई भी देश उन्हें टक्कर नहीं दे सकता, और वो है किसी भी हथियार, किसी भी उपकरण की हूबहू नकल बनाकर उसका क्लोन बना देना। चीन ने ऐसा करके लाखों अरबों डॉलर कमाए, दुनिया को बेवकूफ बनाकर। लेकिन चीन की ये सारी कारगुजारी, सारी चोरी कुछ सालों तक ही चली और चीन के झूठ एक के बाद एक पकड़े जाते रहे हैं। चीन ने यहाँ तक कि हथियारों के मामले में भी नकल करनी शुरू कर दी है, और कमाल की बात यह है कि ये एकदम हूबहू नकल करके चीन ने फाइटर जेट तक बना डाले। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन ने अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की कॉपी करके अपना खुद का जेट J-20 बना डाला, जिसके बाद कई सालों तक चीन ने दुनिया के देशों को धोखे में रखा कि उसका ये जेट दुनिया के किसी भी फाइटर जेट को छका सकता है, फिर चाहे वो अमेरिका का F-22 रैप्टर जैसा योद्धा ही क्यों न हो। वास्तव में दुनिया में शायद ही इतना बड़ा झूठ किसी ने बोला होगा, क्योंकि अमेरिका का F-22 रैप्टर तो कोसों दूर की बात है, चीन का ये फाइटर जेट भारत के राफेल की टक्कर का भी नहीं है। भारत का तेजस विमान भी चीन के इस झूठे स्टेल्थ 5th जनरेशन के जेट को पल भर में उड़ा सकता है। दोस्तों, इसके खुलासे ने एक बार फिर से J-20 पर चीन के बड़े झूठ और भारत की जबरदस्त हवाई ताकत को उजागर किया है। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी हवाई ताकत का झूठा स्वंग रचने वाले चीन का भारत अपने हवाई योद्धाओं से क्या हाल कर सकता है। भारत का तेजस और राफेल, ये दोनों विमान चीन पर लॉक होकर उड़े तो चीन का क्या हाल कर सकते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो पर लाइक कमेंट भी जरूर कीजिए। भारत का अकेला राफेल ही छका सकता है चीन को। J-20 पर हुए खुलासे ने कर दी चीन की दुनिया में किरकिरी। दोस्तों, J-20 पर ये जो खुलासा हुआ है, वास्तव में चीन का असली चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए, भारत के अकेले राफेल ने चीन का दम निकाल दिया। जिस देश को अब तक नहीं पता था चीन के J-20 को लेकर, आज सबको पता चल चुका है कि चीन अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान J-20 को लेकर पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है। चीन अब तक दावा करता आया है कि उसका J-20 माइटी ड्रैगन 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। ये परमाणु हमला कर सकता है और दुनिया के दूसरे किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकता है। लेकिन चीन ने अभी तक अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं दिया, ना ही कभी किसी युद्ध में इस फाइटर जेट को शामिल किया गया, जिसके बाद दुनिया के किसी भी देश ने इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आपको बता दें कि J-20 ने पहली बार जनवरी 2011 में उड़ान भरी, जिसके बाद इसे 2017 में चीनी वायुसेना में शामिल किया गया। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन ने J-20 के 230 यूनिट का निर्माण किया, जो चीनी वायुसेना में सेवाएं दे रही है। चीन ने इसके बाद पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा कि उसके पास स्टेल्थ विमान है और जबरदस्त तरीके से माहौल तैयार किया। चीन के इस ऐलान के बाद ही कथित तौर पर चीन दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश बन गया था जिसके पास ऑपरेशनल स्टेल्थ विमान था। लेकिन वास्तव में इस विमान की असल जानकारी किसी के पास नहीं थी। चीन ने इस विमान को 5वीं पीढ़ी का बताया, लेकिन बाद में हुए खुलासे ने चीन के इस झूठ को भी पकड़ लिया। कई विश्लेषकों ने चीन के J-20 की क्षमता पर सवाल उठाते हुए इसे 4.5 पीढ़ी का विमान बताया। इस विमान को अब भी सिर्फ एक देश के वायुसेना के द्वारा उड़ाया जा रहा है। अभी तक इस विमान ने एक बार भी विदेश में कोई अभ्यास नहीं किया। युद्ध अनुभव तो दूर की बात है, ना तो स्टेल्थ है, ना ही इसका इंजन काम का। दुनिया में किसी भी देश ने नहीं दिखाई खरीदने में दिलचस्पी। भारत का राफेल ही पड़ेगा चीन के J-20 पर भारी। दोस्तों, चीन के इस फाइटर जेट को दुनिया के किसी भी देश ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहां तक कि पाकिस्तान भी इस विमान को लेने से कतराता रहा है। इसका मुख्य कारण J-20 की क्षमता पर संदेह है। पाकिस्तान भी जानता है कि J-20 वैसा नहीं जैसा कि उसे दिखाया जाता है या चीन के द्वारा बताया जाता है, जबकि पाकिस्तान तो चीन का गुलाम है। अगर कोई देश इसे खरीदने की हिम्मत भी करता तो इसके खरीदार देशों के लिए J-20 की कीमत और मेंटेनेंस बड़ा मुद्दा बन सकता है।
वर्तमान समय में दुनिया में जो भी अमीर देश हैं उनमें ज्यादातर अमेरिका के करीब हैं। इनमें से कई देशों ने अमेरिका से F-35 विमान को खरीदा है। वे चीन के J-20 के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसकी कई वजहें हैं। वास्तव में J-20 के लगातार बोले जा रहे झूठ की वजह से दुनिया के कई देश डरे हुए हैं। चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया विरोधियों को डराने के लिए झूठ का सहारा लेती है। चीन लगातार अपने हथियारों को लेकर झूठ बोलता है। चीन ने इसके स्टेल्थ होने पर भी झूठ बोला है, यानी कि यह आसानी से रडार की पकड़ में आ सकता है। इसका प्रमुख कारण J-20 का अगला नुकीला भाग और बड़े आकार के डबल कैनार्ड हैं। J-20 एक बहुत बड़ा विमान है जो उतनी ही अधिक मात्रा में रडार सिग्नेचर रिलीज करता है। इसके किसी भी रडार के लिए J-20 की पहचान करना बेहद आसान हो सकता है। स्टेल्थ विमान महंगे और रखरखाव पर खर्च में भी ज्यादा होते हैं। यहाँ तक कि पश्चिम देश भी इस पहलू से जूझते रहे हैं। कई पश्चिमी देश चीन पर साइबर चोरी के माध्यम से अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के विमान डिजाइन डेटा को चुराने के भी आरोप लगाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसमें जो इंजन लगा है वो मेड इन रशिया WS-15 है, जो भरोसे के लायक नहीं है। 2015 में एक W-15 इंजन में धमाका हुआ था, जिससे इसके सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड की गुणवत्ता सवालों के घेरे में आ गई थी। W-15 के सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड J-20 के उच्च तापमान और गतिशीलता को संभालने में सक्षम नहीं है। वहीं इसके विपरीत राफेल को आधिकारिक तौर पर फ्रंटल स्टेल्थ वाला 4.5 पीढ़ी का विमान घोषित किया गया है। यह दुनिया की आधा दर्जन वायुसेनाओं के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इसने दुनिया के 5 युद्ध क्षेत्रों में अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार अपग्रेड भी किया गया है। इस विमान के लिए खास तौर पर पश्चिमी हथियार मंगाए गए हैं, जो युद्ध भूमि में दुश्मन के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच चीजें नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो राफेल लड़ाकू विमान J-20 के खिलाफ काफी प्रभावी हो सकता है। धन्यवाद।